खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि आपने हॉर्मुज़ में माइंस बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को हुक्म दे दिया है। ट्रुथ सोशल पर बयान दिया कि हर छोटी बड़ी ईरानी कश्ती को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने आपने हॉर्मुज़ में कार्रवाइयाँ 3 गुना बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप का ईरानी रहनुमाओं में इख्तिलाफात का भी दावा। कहा कि ईरान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इन्हें मालूम नहीं कि उनका लीडर कौन है। ईरान को अपने रहनुमाओं के तयन में शदीद मुश्किलात का सामना है। सख्त गिर और नाम निहाद एहतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तिलाफात में ईरानी इंतहा पसंद जंग के मैदान में बुरी तरह शिकस्त खा चुके हैं। एक तरफ मुज़ाकरात की कोशिशें, दूसरी जानिब ट्रंप के धमकी आमेज पैगामात। ट्रंप ने ईरानी कश्तियों को तबाह करने के अहकामात जारी कर दिए। ट्रुथ सोशल पर धमकी आमेज बयान दागा। बोले आपने हॉर्मुज़ में माइंस बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए, हर छोटी बड़ी ईरानी कश्ती को निशाना बनाया जाए। ट्रंप ने आपने हॉर्मुज़ में कार्रवाइयाँ 3 गुना बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। कहा ईरान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उन्हें मालूम ही नहीं कि उनका लीडर कौन है। ईरानी इंतहा पसंद जंग के मैदान में बुरी तरह शिकस्त खा चुके हैं। ईरानी इंतहा पसंद आपस में झगड़ रहे हैं। ईरान में एतदाल पसंद किसी तौर पर एतदाल पसंद नहीं है। दावा किया अपने हॉर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया की इजाज़त के बगैर अपने हॉर्मुज़ से कोई जहाज आ सकता है, ना जा सकता है। अपने हॉर्मुज़ मुकम्मल बंद है जब तक ईरान मुआहदा करने के काबिल ना हो जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर ज़हनी तौर पर मुतहरिक और बाखबर हैं, लेकिन मुल्क के अहम फैसले अमलन पासदारान इन्क़िलाब के आला कमांडरों के एक ग्रुप के ज़रिए किए जा रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में एक ईरानी ओहदेदार के नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया गया है कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई फ़िज़ाई हमले में ज़ख्मी हो गए थे और ताहाल तिब्बी टीम की निगरानी में हैं। मुश्तबा खामनाई शदीद ज़ख्मी हैं मगर होश में हैं। मुश्तबा खामनाई अब तक पैगामात हाथ से लिख कर कासिदों के ज़रिए पहुँचाए जा रहे हैं और वो तहरीरी तौर पर जवाब देते हैं। ईरान ने अपने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से लिया गया टोल टैक्स मरकज़ी बैंक में जमा कराने का दावा कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर ने कहा कि टोल टैक्स से हासिल होने वाली पहली आमदनी मरकज़ी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी। टैक्स क्रिप्टो करेंसी की सूरत में वसूल किया गया। दूसरी जानिब बरतानवी नशरियाती इदारे का कहना है कि ईरान के दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। ईरान और अमरीका के दरमियान तातुल का शिकार मुज़ाकरात की बहाली पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान जल्द दोनों ममालिक को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब होगा। दूसरी जानिब एनर्जी सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि बर वक्त हुकूमती इक़दामात से मुल्क में तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मशावरती इजलास। ईरान और अमरीका के दरमियान तातुल का शिकार मुज़ाकरात को दोबारा बहाल कराने पर गौर। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा करेगा और उम्मीद जाहिर की कि ईरान और अमरीका को जल्द दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से भी अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में बर वक्त उठाए गए हुकूमती इक़दामात से मुल्क में तवानाई का बहरान नहीं हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी मुल्की मुस्तकबिल की मजमूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। वज़ीर आज़म ने कहा ज़रूरियात के पेश नज़र खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मनसूबे पर काम जारी है। तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदरफ्त को माहौल दोस्त बरकी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तकबिल में सरमायाकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसेज मोटरसाइकिलें खरीदी जाए। सोलर से पैदा इजाफी बिजली की स्टोरेज के लिए बैटरीज का हुसूल आसान बनाने के लिए लाहेअमल तश्कील दिया जाए। मुकामी तौर पर आला मेयर की स्टोरेज बैटरीज तैयार करने की हौसला अफजाई की जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात बचाने में सरगर्म है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि मुज़ाकरात और सालिसी के अमल में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक गैर रिवायती मगर मरकज़ी किरदार के तौर पर देखा जा रहा है।
عالمی تنازع کے حل کے لیے عاصم منیر سرگرم۔ برطانوی جریدے فائنینشیل ٹائمز نے تصدیق کی ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ ایران مذاکرات کو مکمل طور پر ختم ہونے سے بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ فیلڈ مارشل دونوں ممالک کے درمیان رابطہ کاری کی کوششیں کر رہے ہیں۔ برطانوی جریدے فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی میں سفارتی ثالثی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس عمل میں پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک غیر روایتی مگر مرکزی کردار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی کمی، پابندیوں اور فوجی کشیدگی کے باعث امن مذاکرات مشکل صورتحال کا شکار ہیں، تاہم پاکستان خطے میں رابطہ کاری اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے دوران امریکی وزیر بحریہ جان فیلن کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ جنگ کے دوران اب تک چیف آف آرمی اسٹاف جنرل برینڈی جارج، سیکریٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی لیون اور پام بوندی کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایران کے خلاف ناقص حکمت عملی یا وجہ کچھ اور، ایک اور امریکی اعلیٰ عہدیدار عہدے سے فارغ ہو گئے۔ ایرانی بحری ناکہ بندی کے دوران امریکی وزیر بحریہ جان فیلن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ جنگ کے دوران امریکی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل برینڈی جارج بھی عہدے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ سینئر فوجی افسران ڈیوڈ ہوڈنے، ولیم گرین جونیئر کو بھی عہدے سے ہٹایا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف چارلز براؤن جونیئر، سربراہ نیول آپریشنز اور نائب سربراہ ایئر فورس عہدے سے فارغ کیے جا چکے ہیں۔ سیاسی عہدہ رکھنے والے پام بونڈی اور لوری جاویز سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔